नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। लिक्सेंटाइन के प्रिंस एलोइस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ बातचीत की। ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे फील्ड्स में शानदार काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग मौजूद रहे। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूएस के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग, भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर, मेटी सेक्रेटरी एस कृष्णन और दूसरे अधिकारियों ने ग्रुप फोटो कराया। पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित तरीके से एआई तकनीक विकसित करना है और महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाना है। पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत को हाई क्वालिटी चिप बनाने में और मदद मिलेगी, सप्लाई चेन में विविधता आएगी और टेक्नोलॉजी मानक तय करने में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इसके साथ ही सदस्य देशों के साथ सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन के साइनिंग सेरेमनी में कहा, हम यहां सिर्फ एक समिट नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य बना रहे हैं, हम युवा पीढ़ी के लिए नींव रख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन के साइनिंग सेरेमनी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी बहुत अहम है और गूगल इस साझेदारी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाकर गर्व महसूस करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जिम्मेदार एआई को केंद्र में रखा है। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइनिंग सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत के पास अत्याधुनिक इंजीनियरिंग क्षमताएं हैं और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमताएं भी हैं, जो वैश्विक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एआई इंपैक्ट समिट में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भले ही भौगोलिक रेखाओं से बटी हो, लेकिन विज्ञान हमारी साझा भाषा है। माइक्रोडॉट चीफ ब्रैड स्मिथ ने कहा कि एआई पर बहस अब मशीन बनाम इंसान की नहीं रही, बल्कि इस बात की है कि विज्ञान और एआई मिलकर मानवता के भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान गूगल अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एक डिजिटल रिपोजिटरी जारी की गई है, जिसका नाम इंडियाज एआई इंपैक्ट स्टार्टअप्स है। इसमें ऐसे 110 स्टार्टअप्स और गैर लाभकारी संगठनों का विवरण दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये रिपोजिटरी बताती है कि कैसे इंडियन फाउंडर्स ऐसे सॉल्यूशन बना रहे हैं जो डिजाइन में लोकल और काम की ग्लोबल हैं। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, शहरी आवागमन और सार्वजनिक सेवा वितरण सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी ने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की है। उन्होंने एआई की सहायता से जन कल्याण सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के नजरिए की प्रशंसा की। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी ने कहा कि भारत ये दिखाने में दुनिया का नेतृत्व करेगा कि एआई का प्रसार आम आदमी, किसानों, छात्रों और रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक्सचेंजर की सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि भारत में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने समावेशी विकास के साथ साथ समावेशी एआई के महत्व को सफलतापूर्वक दुनिया के सामने रखा है। भारत और स्वीडन ने हरित प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में सहयोग मजबूत करने और भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता रूपरेखा के अंतर्गत जुड़ाव को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और भारत दोनों राफेल विमानों पर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि कुछ दिन पहले भारत ने 114 नए राफेल विमान खरीदने और उनके सह उत्पादन में सहयोग करने की इच्छा जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन उन्नत ITI योजना के तहत फ्रांस की सरकार के सहयोग से कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से इतर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत दोस्ती को रेखांकित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को भारत ने सराहा। बैठक में AI के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर भी विचार विमर्श हुआ। भारत और स्वीडन ने हरित प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में सहयोग मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता रूपरेखा के अंतर्गत जुड़ाव को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी पेटेरी ओर्पो और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता सेवाओं, प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत फिनलैंड व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर चुका है। इंडिया AI समिट में इसकी झलक भी दिखाई दी, जहां स्पेस में डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर कंपनीज जोर शोर से काम पर लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के AI सोवरिजन विजन की घोषणा की, जो भारत को AI में निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनाएगा। इस विजन के तहत 3 स्वदेशी AI मॉडल सर्वम AI, ज्ञानी.ai और भारत जेन लॉन्च किए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी ने अपने भाषण में शिखर सम्मेलन को राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा, ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट भारत के तकनीकी इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील के मंत्री के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में ब्राजील के कृषि मंत्री और उनकी टीम से उपयोगी चर्चा हुई। बैठक में भारत और ब्राजील के बीच कृषि सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान, टिकाऊ खेती, बीज विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने आज 16 साल बाद इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर संभाल ली है। ये भारतीय नौसेना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 21वीं सदी इंडियन ओशन की सदी है। IONS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडियन ओशन में शांति और खुशहाली के विजन को लेकर प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 20 राज्यों के 3000 से अधिक अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम में 2024-25 के लिए 80 क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार और नगर राजभाषा सम्मान भी दिए जाएंगे। साथ ही सम्मेलन में राजभाषा से जुड़ी प्रदर्शनी और योग सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग से सांसद डॉक्टर रिकी AJ सिंगकॉन के निधन पर दुख जताया। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेघालय के लोगों की सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिलांग से सांसद डॉक्टर रिकी AJ सिंगकॉन के निधन पर दुख जताया है। एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, शिलांग से सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू J सिंगकॉन के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उन्होंने मेघालय के विकास में योगदान और लोगों की भलाई के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई। मिजोरम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता और हमेशा रहने वाली सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि शानदार नज़ारों और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से भरपूर अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इंडिया AI समिट 2026 में हिस्सा लेने वाले CEO और डेलीगेट्स के ग्रुप ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि मीटिंग के दौरान CEOs ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर्स में AI की बदलाव लाने की क्षमता पर जोर दिया।
भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ अनुसंधान एवं विकास, जैव प्रौद्योगिकी, विशेष फार्मास्यूटिकल और उन्नत चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, जिसका मकसद दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर देश को एक नए युग में नेतृत्व के लिए तैयार किया है। विमानन मंत्री राममोहन नायडू, राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज कोयंबटूर हवाई अड्डे पर उड़ान, यात्री कैफे और अन्य सुविधाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। हिंद महासागर के तट पर बसे विशाखापत्तनम में 19 फरवरी से दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 शुरू हो चुका है। इस अभ्यास में 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। 2 चरणों में होने वाला मिलन 21 फरवरी से शुरू होने वाले हार्बर फेज से हाई ऑक्टेन सी फेज में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे चरण में मित्र देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेंगी। गुजरात का कच्छ इन दिनों रंग, संस्कृति और प्रकृति के अनोखे संगम का गवाह बन रहा है। सफेद मरुस्थल की अद्भुत सुंदरता और कच्छ परंपराओं की जीवंत झलक के साथ रण उत्सव देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार मलाड मालवानी के मुक्तेश्वर स्थित 118 एकड़ जमीन को डीआरपी को सौंपेगी। इससे स्पेशल पर्पज व्हीकल एनएमडीपीएल पुनर्वास भवनों की योजना और निर्माण शुरू कर सकेगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला। शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 17 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 82,434 और निफ्टी 10 अंक की कमजोरी के साथ 25,444 पर था। और एक्सप्रेस 100 में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत इस साल के अंत तक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का घरेलू उत्पादन शुरू करेगा। साथ ही 4 राज्यों में समर्पित महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में पहली बार REPM का उत्पादन किया जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र नाम की लघु बचत योजना शुरू की। इस योजना में 2 वर्ष के लिए 7.5% की निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलेगी। साथ ही अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। मेटा के चीफ AI ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग ने कहा कि कंपनी इस साल नए AI मॉड्यूल जारी करेगी, जो भारत और ग्लोबल साउथ की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे। मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि जियो और रिलायंस इंडस्ट्री अगले 7 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संयुक्त रूप से 10 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो इंटेलिजेंस 3 साहसिक पहलों के माध्यम से भारत का आत्मनिर्भर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में AI को अपनाने में असाधारण वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने भारत को कंपनी के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताया। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30,671.7 मेगावाट है तथा राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 65 लाख से अधिक।
ओडिशा की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 9.9 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 9.5% अधिक है। भारत और न्यूजीलैंड ने बागवानी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें भारतीय बाजार में कीवी रूट स्टॉक फल का आयात भी शामिल है। देश की राजधानी में कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार उछाल। चांदी 2,64,000 प्रति किलोग्राम और सोना 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। तेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात का खर्च जनवरी महीने में सालाना आधार पर 18.8% घटकर 9.5 अरब डॉलर रहा। बांग्लादेश ने स्पाइस जेट की मुश्किलें बढ़ाई। बकाया भुगतान का हवाला देकर बांग्लादेश ने अपने एयर स्पेस स्पाइस जेट के लिए बंद किए। इंडोनेशिया और यूएस ने पारस्परिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया ने बताया कि वॉशिंगटन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के निर्यात पर पहले से तय 19% टैरिफ को बरकरार रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवगठित गाजा शांति बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें मध्य पूर्व और एशिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य अक्टूबर में हुए युद्ध विराम को स्थिर और टिकाऊ बनाना था। इस बैठक के दौरान वक्ताओं ने 20 सूत्रीय योजना को मंजूरी दी और इसके कार्यान्वयन में सहायता की पेशकश की। इंडोनेशिया ने 8,000 सैनिकों की तैनाती का वादा किया। मिस्र ने फिलिस्तीनी पुलिस प्रशिक्षण और गाजा में पुनर्निर्माण सहायता का समर्थन किया। वहीं कतर ने $1 अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने $1.2 अरब की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विभिन्न देशों ने गाजा पुनर्निर्माण कोष में $7 अरब का योगदान दिया। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका $10 अरब का योगदान देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि यूएस ईरान परमाणु वार्ता का परिणाम अगले 10 दिनों में तय हो जाएगा। उन्होंने ईरान को हॉटस्पॉट बताते हुए कहा कि या तो समझौता होगा या स्थिति और बिगड़ेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों के बोर्ड के अलावा कोई भी प्लान नहीं है। मार्को रूबियो ने कहा, प्लान बी का मतलब युद्ध की और लूटना है, जो यहां कोई नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य शांति प्रयासों को टिकाऊ बनाना और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाना है। स्वीडन ने यूक्रेन के लिए $1.42 अरब की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और गोला बारूद शामिल। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने कहा कि 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को स्वीडन की कुल सैन्य सहायता $11.35 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर आरोप लगाया कि उन्होंने हाल ही में एलियंस के अस्तित्व पर दिए गए अपने बयान के दौरान गोपनीय जानकारी लीक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ को एलियन, यूएपी और यूएफओ से जुड़ी सरकारी फाइल्स की पहचान कर उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देंगे। मैक्सिको के अधिकारियों ने हिजाल्गो राज्य में एक सरकारी पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जा रही 22 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया। साथ ही सुरंग से ड्रग्स भी जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित अपराध द्वारा नियंत्रित काले बाजार ईंधन व्यापार के खिलाफ लंबी लड़ाई की एक दुर्लभ झलक है। हालांकि इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैक्सिको की नौसेना ने देश के पश्चिमी तट से दूर प्रशांत महासागर में 4 टन कोकीन ले जा रही पनडुब्बी को पकड़ा। इस छापे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैक्सिको की सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हारफूच ने कहा कि पिछले सप्ताह समुद्री अभियानों के दौरान लगभग 10 टन कोकीन जब्त की गई, जिससे संगठित अपराध की वित्तीय संरचनाओं पर बड़ा झटका लगा। अल सल्वाडोर ने प्रशांत महासागर में 6.6 टन कोकीन की खेप जब्त की। इस दौरान जहाज पर सवार 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। अटॉर्नी जनरल रोडोल्फो डेलगाडो ने बताया कि राष्ट्रीय नौसेना के अभियान में 54 मीटर लंबे एफएमएस ईगल जहाज से ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत $165 मिलियन है। ब्रिटेन की पुलिस ने पूर्व प्रिंस एंड्रयू को सार्वजनिक पद पर कदाचार के संदेह में गिरफ्तार करने के करीब 11 घंटे बाद जांच के तहत रिहा किया। चिली की राजधानी के उत्तरी जिले रेंका में द्रवीकृत गैस से भरे ट्रक के पलटने और विस्फोट होने से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हैं। घटना के दौरान 50 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं पुलिस के अनुसार घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें तेज रफ्तार की आशंका भी शामिल है।
आईसीसी T20 विश्व कप में आज खत्म होंगे ग्रुप दौर के मुकाबले। आखिरी मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमें सुपर 8 में जगह बनाने में नाकाम रही हैं। शनिवार से शुरू होगा सुपर 8 का रोमांच। सुपर 8 के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच होगा। अफगानिस्तान ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में कनाडा को 82 रन से हरा दिया। इस तरह टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा ली। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जदरान ने 56 गेंदों पर 95 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं मोहम्मद नबी ने 4 विकेट लिए। T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। गुरुवार को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने 75 रन की पारी खेली। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच कैनबरा में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से ये मुकाबला जीत लिया। 3 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर को कोच अमोल मजूमदार ने बधाई दी। बताया उन्हें खास खिलाड़ी। महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एटलेटिको मैड्रिड को 2-0 से हराया। यूएफा यूरोपा लीग के नॉकआउट राउंड प्लेऑफ लेग के पहले मैच में स्टुटगार्ट ने सेल्टिक को 4-1 से शिकस्त दी। स्टुटगार्ट की ओर से एल खानोस ने 2 गोल किए। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल गुरुवार को दूसरे दौर में इटली के छठे वरीय फेडरिको सिना से हारने के बाद एटीपी दिल्ली ओपन से बाहर हो गए। कतर ओपन के क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए यानिक सिना चेक गणराज्य के याकूब मैंसिक ने 7-6, 2-6, 6-3 से शिकस्त दी। कतर ओपन के सेमीफाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का सामना आंद्रे रूबलेव से होगा। अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल में खाचानोव को मात दी। अमेरिका की कोको गॉफ ने दुबई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। गॉफ का सेमीफाइनल में एलिना स्वितोलिना से मुकाबला होगा। और अमांडा एनिसिमोवा ने भी दुबई चैंपियनशिप के अंतिम 4 में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला से सामना होगा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।